दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस ढंग से ग्रामर को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग कई बार ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन हमारा इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे कि ग्रामर को कैसे सुधारें। ओके, तो ग्रामर सुधारने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले टेरिफिक टिप्स, जबरदस्त टिप्स लेकर आया हूँ आपके साथ। टेरिफिक टिप्स मतलब जबरदस्त दस्त टिप्स, ऐसा टिप्स लेकर आया हूँ टू बूस्ट योर ग्रामर। यहाँ टॉपिक के नाम ही दिया गया है, आप देख सकते हैं हेडलाइन में क्या कर रहा है, और ट्रैफिक टिप्स टू बूस्ट योर ग्रामर स्किल। ट्रैफिक मतलब जबरदस्त, टिप्स मीन्स तरीका, बूस्ट मीन्स बढ़ाना, बूस्ट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, योर ग्रामर स्किल, अपने ग्रामर को स्किल को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से ग्रामर को इम्प्रूव किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रामर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारा फर्स्ट दिया है स्टडी ग्रामर रूल्स, कि हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर के रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ग्रामर क्या होता है, ग्रामर मीन्स इट टीचेज अस रूल्स। ग्रामर हमें हमेशा है ना, यहाँ से हम लोग रूल्स सीखते हैं। हम लोग ग्रामर से और कुछ नहीं, हम लोग रूल्स सीखते हैं, जहां पर रूल्स के थ्रू जानते हैं हाउ टू यूज करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू राइट करेक्टली एंड हाउ टू रीड करेक्टली। ग्रामर हमारा रूल, इट मीन्स आप समझ सकते हो लॉ, हमारा जो कानून है ना, उस तरह से इंग्लिश का कानून चलाने वाला ग्रामर हो गया। क्लियर? तो हम जबरदस्त तरीके में पहला क्या कर रहे हैं, स्टडी ग्रामर रूल्स। हम लोग ग्रामर रूल्स को सीखना पड़ेगा। ग्रामर रूल कैसे सीखे, इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग। आप क्या कीजिए, समय दीजिए ग्रामर रूल सीखने में, अंडरस्टैंडिंग समझने में, द फंडामेंटल ग्रामर रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो फंडामेंटल सामान्य ग्रामर रूल है उस पर आप टाइम दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए समय को, और फिर आप सीख जाएंगे। दिस इंक्लूड टॉपिक्स, इसमें शामिल है कुछ टॉपिक्स सच एज, जैसे कि वर्ब, हमारा वर्ब हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट। ये सारे हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर समय देना पड़ेगा, अगर यहाँ समय नहीं देंगे तो फिर नहीं चले। ग्रामर का रूल का जो स्ट्रक्चर है उसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक हम वर्ब की बात करें, वर्ब है तो हार्ट कहा जाता है, अंग्रेजी का इसे हार्ट कहा जाता है। विदाउट हैविंग वर्ब देयर कांट बी सेंटेंस। सीधा अगर यहाँ पर बुक लिखा हुआ है, बुक को भी कोई नहीं, जैसे बुक इज हेयर, अब हम यहाँ पर कर दिए तो सेंटेंस बन गया। बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस वर्ड ही, वर्ड को 8 भागों में डिवाइड किया गया था, किसका निर्माण हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज हुआ। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे वर्ड्स हैं, जहां तक एक सेंटेंस बनाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस हम नहीं बना सकते। सो ग्रामर को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना समय देना पड़ेगा, उसको रूल को सीखना पड़ेगा। और ग्रामर के मतलब ही रूल होता है, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है यूटिलाइज ट्रस्टेड ग्रामर रिसोर्सेस। अब यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए ट्रस्टेड, जो सबसे ट्रस्टेड कहने का अर्थ है जिस पर लोगों ने विश्वास किया, जहां से लोग जल्दी सीख जाते हैं, जिसमें अच्छी भाषा दी गई हो, जिसमें कहीं पर मिसप्रिंट ना हो, ऐसे ग्रामर के संसाधन के यूज कीजिए। सच एज ग्रामर बुक, जैसे हम ग्रामर के बुक को यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, जहाँ पर आप सर्च करेंगे तो ग्रामर का आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएगा, रूल्स। अगर ऑनलाइन कोर्सेस, रेप्यूटेड वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आप www ऐसे लिखकर आप कुछ सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एंड टू एनहांस, बढ़ाने के लिए योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर कंसेप्ट, ग्रामर के कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रिसोर्सेज को हेल्प लेना पड़ेगा। बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन कहीं पर क्लास करके ले सकते हैं, एज वेल एज वेबसाइट, इट मीन्स गूगल पर जाकर भी आप सीख सकते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बुक का हेल्प लिया जा रहा है। नेक्स्ट बोला जाए प्रैक्टिस विथ एक्सरसाइज। अब क्या होता है, जब हम ग्रामर कहीं से पढ़ लेते हैं तो अब हमें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। एक्चुअली आप ग्रामर रूल है, रूल को याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट प्रैक्टिस विथ एक्सरसाइजेज, प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइज। इसको प्रैक्टिस करने के कई तरीका है कि बुक लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर क्विज कर सकते हैं इन बुक, और ऑनलाइन टॉपिक्स स्पेसिफिक। अब ये क्या कर रहा है, री इन्फोर्समेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्न रूल कंसेप्ट, जो रूल सब है उससे अगर प्रैक्टिस करते तो आपको मजबूती पैदा होगा।
इसमें क्या होगा, उसको जो एप्लीकेशन होता है रूल का, टेंस का, वॉइस का, ये सारे सारे विद्वान के द्वारा जो पढ़े लिखे लोग लिखे हुए हैं उस रूल्स को क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए, फिर यहाँ से भी आप अपना अंग्रेजी सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है कि रीड एक्सटेंसिवली, आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। रीड इंग्लिश बुक्स, आप अंग्रेजी बुक पढ़ सकते हैं। अगर अगर ग्रामर सुधारना चाहते हैं तो अंग्रेजी बुक पढ़ सकते हैं। आर्टिकल, आप पत्रिका पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे जो आर्टिकल आता है। रिटेन मटेरियल्स, कोई भी रिटेन मटेरियल्स हो सकता है, जैसे आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, तो रिटेन मटेरियल कोई भी होना चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। एनकाउंटर प्रॉपर ग्रामर यूजेज, और सुधारने के लिए, सीखने के लिए जो प्रॉपर यूज है ग्रामर का, वहाँ आप कई ढंग से आप बुक पढ़ेंगे, बुक के थ्रू कर सकते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, न्यूज़पेपर का हिस्सा था, पत्रिका इसे बोला जाता है। रिटेन मटेरियल्स, कोई भी हो रिटेन मटेरियल्स, जैसे शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉपर यूजेस सीख सकते हैं। ऑब्जर्व सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब यहाँ से सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर की, सेंटेंस का बनावट कैसे है, जैसे आप लोग कई बार देखते हैं हम लोग बोलते गो शॉपिंग, कहीं पे लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि गो के बाद है ना फोर्थ फॉर्म, इट मीन चिल्ड्रन आता है। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पर भी इसे भी सीख सकते हैं। एंड लैंग्वेज फ्लो टू इंटरनलाइज करेक्ट ग्रामर पैटर्न, और लैंग्वेज किस तरह से जा रहा है, किस फ्लो में जा रहा है, और किस ढंग से करेक्ट ग्रामर का यूज किया जा रहा है, आप इसे भी सीख सकते हैं। अगर बार बार किसी रीडिंग का हेल्प लेते हैं तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पर राइट रेगुलरली, अब क्या होता है, हम लोग ग्रामर पढ़ लेते हैं कई बार बुक लेकर, लेकिन हम जब तक उसे लिखेंगे नहीं, वी कांट लर्न। तो हम लोग क्या करना है, हमें रोज उस रूल को लिखना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। दिस विल हेल्प यू। कंसिस्टेंट राइटिंग, कहा जा रहा है कि लगातार जो लिखते हैं, री इन्फोर्सेस ग्रामर रूल्स, तो इससे हमारा मजबूती मिलता है, प्रदान होता है ग्रामर रूल्स को। एनेबल अप्लीकेशन, सक्षम बनाता है जो रूल होता है उसे। स्टार्ट विथ सिंपल एक्सरसाइज, जब भी हम शुरू करते हैं तो हम लोग कभी भी डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं लेंगे, हम लोग बेसिक वाले लेंगे और सिंपल लेंगे, वहां से हम लोग सुधार सकते हैं। क्लियर। प्रोग्रेस टू चैलेंजिंग टास्क लाइक लॉन्गर पैराग्राफ, जर्नल एंट्रीज। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप तो डायरी लिख सकते हैं। डायरी लिखने के बाद आप डेली रूटीन अपने बारे में लिखिए, किसी एरिया के बारे में लिखिए, उसके साथ सिंपल चीजें पहले लिखेंगे। सिंपल मीन्स अपने बारे में लिखिए, डेली रूटीन, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखिए। जब इतना हेल्प मिल जाता है तब आप थोड़ा चैलेंजिंग चीज लिए, ऐसे लिए। चैलेंजिंग में आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे लिखा कीजिए किसी टॉपिक पर, लेटर लिखा कीजिए, और उसके बाद आप लेटर पैराग्राफ लिख सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सीक फीडबैक। अब क्या होता है कि जब हम लोग कुछ कर रहे हैं, जब तक हमको फीडबैक, कहीं से जानकारी ना मिले कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, किसी से पूछते नहीं, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि रियली यू आर डूइंग वेल और नॉट। तो आपको फीडबैक लेने की जरूरत है लोगों से। आप क्या कीजिए, लोगों से पूछा कीजिए। गेट फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, आप टीचर से जब आप लिख देते हैं, अपने टीचर से पूछा कीजिए, सर इज इट करेक्ट। और उसके बाद नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर का नहीं मतलब कोई भी आप ऑनलाइन थ्रू किसी को मैसेज कीजिए, उसके थ्रू पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब किसी की इंग्लिश अच्छा है, नेटिव विदेशी लोगों से अगर संपर्क है तो उससे भी संपर्क कर सकते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन के थ्रू है जहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं। लैंग्वेज पार्टनर्स, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, उनसे बात कर सकते हैं कि बात कर सकते हैं कि आप सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू इम्प्रूव, इसे सुधारने के लिए, अंग्रेजी सुधारने के लिए जो भी आप पढ़ते हैं अपने टीचर से पूछिए, दोस्तों से पूछिए, कई लोगों से आप पूछ सकते हैं और इंग्लिश अपना सुधार सकते हैं। देयर इनपुट आइडेंटिफाइज ग्रामर एरर्स, और वो लोग जो बताएंगे उससे आपको पता चलेगा कि सच में आप कोई गलती कर रहे हैं, और किस प्रकार से सजेशन लेने के बाद आप एनहांस कर सकते हैं राइटिंग और स्पीकिंग। साथ साथ आपको लिखना और बोलना दोनों इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम दूसरे से पूछे भी, दूसरे के सामने बोले भी। कई बार निगेटिव भी आए तो हमें वी हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, और उससे उसे सीखने के भी उसे हम लोग ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तो निगेटिव ले लेना। एनालाइज, अब क्या कर रहे हैं, एनालाइज योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को संशोधन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और उसके बारे में सोचिए कि व्हाई डिड यू कमिट मिस्टेक, क्यों मिस्टेक हुआ, इससे एनालाइज कीजिए, मिस्टेक होने का रीजन क्या है, क्या आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा नहीं था। ट्रैक एंड करेक्ट रिकरिंग ग्रामर मिस्टेक, अब उसे पता कीजिए, सही कीजिए।
जो आपका ग्रामर का मिस्टेक हो रहा है। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाइड एरर्स। अब क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे एरर होता है, उसे मेंटेन कीजिए, उसे कई बार देखने की कोशिश करें, रिव्यू दे पीरियोडिकली। आप क्या करें, उसे देखिए समय समय पर, टू प्रिवेंट देयर रिपीटेशन इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में कभी वो जो मिस्टेक आज आपने किया वो मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, बार बार उसे देखा कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप ग्रामर को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट। और नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेंटेंस डायग्राम। अब सेंटेंस का जो डायग्राम होता है, किस तरह से सेंटेंस चलता है, किस तरह से बनता है, उससे भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेंटेंस डायग्रामिंग अ विजुअल टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस को एक डायग्राम बनाओ, वो क्या है, कहीं पर आप लिख लो, अपने पे। कई बार आप देखे होंगे लॉज या रूम में बच्चे लोग अपने वॉल पर लगाया होता है कुछ लिखकर, है वैसा। तो ऐसा कीजिए, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, ग्रामर रूल्स को समझने की कोशिश करें, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कोशिश कीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे एक सेंटेंस बनाया हुआ है तो उसमें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम हैप्पी टुडे। अब इसमें हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आई हो जाएगा हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, एम हमारा वर्ब हो जाएगा, हैप्पी एडजेक्टिव हो जाएगा, और टुडे एडवर्ब हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमारा सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा क्या है। जैसे यहाँ पर देखो, आई टीच इंग्लिश हेयर, आई टीच इंग्लिश हेयर। अब यहाँ पर देख लो, आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और टीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, इंग्लिश क्या हो गया, नाउन हो गया, और हेयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। क्लियर। और नेक्स्ट में हमारा आ जाता है बी माइंडफुल ऑफ कॉमन पिटफॉल। अब देखो, आपसे कोई भी ध्यान रखे, बी माइंडफुल मीन्स ध्यान रखे ऑफ कॉमन पिटफॉल, किसी भी प्रकार के छोटा सा मिस्टेक होता है उस पर आप ध्यान देने की कोशिश करें। अतः बी माइंडफुल ऑफ द कॉमन कंफ्यूज्ड वर्ड्स। कुछ वर्ड होता है जो कंफ्यूजिंग होता है, उससे भी आप ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वर्ड को हम लोग ध्यान देते ही नहीं। तो उसे जैसे आप देयर देयर देयर, एक कंट्रैक्शन हो गया, दे और आर का कंट्रैक्शन कर दिया है, शॉर्ट में कर दिया है, ए हो जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, THEIR, ए होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। ए हमारा THERE, ए होता है एडवर्ब होता है। और दे में दे और आर का कंट्रैक्शन शॉर्ट में करते हैं, तो हम लोग कैसे लिख देते हैं, देयर। ठीक है। तो अब इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अफेक्ट और इफेक्ट, देखिए अफेक्ट जो होता है वर्ब हो जाता है, इफेक्ट जो होता है अफेक्ट हमारा वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन हो जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार के हमारे चीज को भी ध्यान देना, बहुत सारे वर्ड्स है जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एंड कहता है एंड ग्रामर एरर्स, उसे भी देखने के फर्म